हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विशाल खुराना। आई एम सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 16। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो आजकल सारे लोग इसके बारे में सुने हुए हैं, जिसको कहते हैं फैटी लीवर। आप लोग ने नॉर्मली देखा होगा कि कई लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, उसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 या 3। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये फैटी लीवर है क्या। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, फैटी लीवर हम तब कहते हैं जब जैसे नॉर्मली लीवर जो होता है, अगर लीवर के अंदर फैट होता है, अगर उस फैट की मात्रा 5 to 10% ऑफ लीवर का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा हो जाए, उस चीज़ को हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर के कॉमन कारण होते हैं जैसे कि अल्कोहल लेना और शुगर के मरीज़, ये कॉमन चीज़ है जिसमें फैटी लीवर हो जाता है। अगर हम बात करें ये प्रिवलेंस क्या है, कितने परसेंट लोगों के अंदर ये मिलता है और किस लोगों के अंदर मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तो ये फैटी लीवर पहले मिलता था 40-50 की उम्र में ज़्यादातर पाया जाता था, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो मोटा हो। तो आजकल पतले लोगों में जिनको न्यूट्रिशन की कमी है उसके अंदर भी फैटी लीवर मिल रहा है। ये बाहर से देख के बताना बड़ा मुश्किल है कि आपको फैटी लीवर होगा या नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल तौर पे अगर आपका पेट भार है, आप ओबीस हैं, तो आपको फैटी लीवर होने के चांस ज़्यादा है। जैसे कि एक स्टडी हुई थी कोस्टल इंडिया से, जो तटवर्तीय इलाके हैं वहाँ पे एक स्टडी में पाया गया था, अल्ट्रासाउंड की स्टडी हुई थी वहाँ पे। उसमें पाया गया था कि 25% जो लोग थे जिनका अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें फैटी लीवर था किसी भी प्रकार का। तो ये इसका मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, 4 में से 1 लोग को फैटी लीवर होने की चांस है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, अगर हम फैटी लीवर के टाइप की बात करें, एक टाइप होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यानी कि जो अल्कोहल लेते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उसके अंदर जो फैटी लीवर हो जाता है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अल्कोहल की कंजप्शन बहुत कम है या अल्कोहल नहीं लेते हैं, फिर भी फैटी लीवर आता है। इस ग्रुप को कहते हैं हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। और तीसरी चीज़ होती है फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में जो लीवर के अंदर फैट अकुमुलेट होता है उसको फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये जब तीसरी तिमाही आती है प्रेगनेंसी में, उसमें ये तकलीफ दे सकता है। अब इसके सिम्टम्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इंसान में भी फैटी लीवर हो सकता है। ज़्यादातर ये पकड़ में आता है अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड आपने कराया उसमें फैटी लीवर आ गया, या आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट की गड़बड़ी आई, उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड कराया और आपको फैटी लीवर पता चल गया। तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई सिम्टम हो, ज़्यादातर लोगों में कोई तकलीफ नहीं होती, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है टेस्ट कराने पर। अब ये फैटी लीवर होता क्यों है? जैसे अगर आप जो इंसान अल्कोहल लेते हैं या जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसको कहते हैं हम ओवर न्यूट्रिशन, उस केस में फ़ैट जो है वो लीवर के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और वो फैट वहाँ से मोबिलाइज नहीं होता है, स्टोर हो जाता है लेकिन यूज़ नहीं होता है, तो वो फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और जब उसकी मात्रा 10% से ज़्यादा हो जाती है ओवरऑल लीवर के अंदर फैट की मात्रा 10% से ज़्यादा हो जाती है, इसी चीज़ को फैटी लीवर कहते हैं, जो कि टेस्ट में फिर आने लग जाता है। सो कुल मिला के इसका कारण है, अगर आपकी इनटेक खाने की जो मात्रा है या कैलोरी इनटेक की मात्रा जो है वो आप जो यूज़ कर रहे हैं, कैलोरी जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, यानी कि इनटेक ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है आपकी बॉडी का, तो वो स्टोर होने लग जाती है, उसी चीज़ को फैटी लीवर कहते हैं। इसकी बेसिकली इम्प्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्यों वरी हों अगर आपको फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर जो परसेंट लोग हैं उसमें से 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर लीवर की टेस्ट की रिपोर्ट गड़बड़ आएगी, जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। वो ऐसे मरीजों में अल्ट्रासाउंड की फैटी लीवर के अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट जो LFT होता है उसकी भी गड़बड़ी आती है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, जैसे कि आप अगर जानते होंगे
तो आपको पता होगा, तो लिवर की गड़बड़ी के जो 3-4 मेन कारण होते हैं। एक, जिनका अगर आपको पता होगा लिवर ख़राब हो रहा है किसी मरीज़ का, तो उसके लिए अल्कोहल कारण होता है, हेपेटाइटिस बी कारण होता है, हेपेटाइटिस सी कारण होता है और फैटी लीवर कारण होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो ये एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से अगर ये अनडायग्नोज रह जाए, लंबे समय तक अनडायग्नोज हो जाए, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट लंबे समय तक गड़बड़े, तो आगे जाके सिरोसिस होने के एक चांसेस रहते हैं। देयर इज़ कुछ परसेंट लोग हैं जो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। डिटेक्ट हो जाए, सर्विलेंस पे रखिए अपने आप को, ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, किन लोगों के अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शुगर के मरीज़, डायबिटीज़, ओबीस हैं जो मोटे हैं, और जिनके अंदर हाइपरलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा खून के अंदर ज़्यादा है, जिन्होंने रैपिड वेट लॉस किया हो। न्यूट्रिशन की बात करें, जो अंडर न्यूट्रिशन है पेशेंट और या ओवर न्यूट्रिशन है, उनके अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, हेपेटाइटिस सी एक कारण है, कुछ दवाइयों से होता है जैसे कि एस्प्रिन वाली दवाई से होता है, सीलिएक डिजीज़ होती है जैसे गेहूं की एलर्जी, इन लोगों के अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर फैटी लिवर है। तो पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, दूसरा टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन या अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी जिसको बोलते हैं, लीवर इलास्टोग्राफी इसको कॉमन भाषा में बोला जाता है। और इसके लिए आगे जो टेस्ट होता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट करा के पता करना है कि आपको डिजीज़ की प्रॉब्लम, फैटी लिवर आपको तकलीफ दे भी रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए हमें इलाज क्या करना होता है और कैसे हम बचें। दो चीज़ें होती हैं। तो प्रिवेंशन के लिए पहले हम बात कर लें, तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए अपने कैलोरी इंटेक, जो खाने की मात्रा वो कम रखनी चाहिए। ट्रांस फैट और शुगर वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, जितना हो सके आप अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या तेज चलें। अपनी हार्ट और लंग की क्षमता के अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड इंटेक, बैलेंस डाइट, अवॉइड फैट कम से कम, अवॉइड शुगर। और रही बात ट्रीटमेंट की, आजकल फैटी लिवर के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में प्रूवन हैं और कुछ जिनके लिए अभी भी स्टडीज़ चल रही है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट होता है तो आपको डॉक्टर से मिल करके अपनी प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के लिए, दोनों चीज़ के लिए काम करना है। एट द एंड मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि फैटी लीवर अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये एडवांस हो जाती है, जैसे नैश बोलते हैं या सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस तक चली जाए तो इसके रिवर्स होने के चांस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने फैटी लीवर और नैश वाली स्टेज में इसको पकड़ लिया, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस स्टेज में पकड़ लिया और आपने ये सारे रेमेडी फॉलो की, तो ये रिवर्स हो सकता है। थैंक यू।